Hello, my dear friends. Once again, welcome back to your own YouTube channel Cortex Strategy. आप सब कैसे हो? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना क्योंकि आपने मुझे इतना जो लव एंड सपोर्ट बनाया है। ये कॉर्टेक्स स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप स्ट्रैटेजी सीखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, चार्ट पैटर्न हो गया, जो भी हम साथ में सीखते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़रूरी है कि आपको क्या दिक्कत आ रहा है, एक कनेक्शन बिल्डअप करना। जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा एक गुड न्यूज़ है कि आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, जहाँ मैं आपके सारे डाउट्स के इंस्टेंट रिप्लाई भी करती हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो आपको एक गाइडेंस मिलना चाहिए, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में क्या होता है ना, सबको पता है रूल्स क्या है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना, मनी मैनेजमेंट फॉलो करना, ओवर ट्रेडिंग ना करना, ये सब सबको पता है गाइस, पर कर नहीं पाते ना, और रूल्स ब्रेक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम जब हम कोई भी रूल्स को ब्रेक करते हैं, और यहाँ क्या है कि कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है, तो क्या होता है, आपको एक फ्रीडम मिल जाता है और आप सेकंड टाइम भी करते हो, थर्ड टाइम भी करते हो। ऐसे करते करते ये एक ड्रग्स का काम करने लगता है, मतलब आपका ये हैबिट हो जाता है रूल्स ब्रेक करना। और जैसे जैसे हम रूल्स ब्रेक करते हैं ना, तो ये एक परत बन जाता है। सोचो इतना मोटा हम लोग का एक परत बन जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म में गाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि ये क्या होता है, हमारा डिसिप्लिन यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। तो डिसिप्लिन के लिए क्या कर सकते हो आप, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जैसे आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, मनी मैनेजमेंट कैसे सेट करना है, या कोई स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई, और जैसे भी है आप टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर ये वीडियोस में आपको कुछ भी डाउट हो, या फिर कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, या मैं नहीं समझा पा रही हूँ, कुछ भी ऐसा है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए ताकि इम्प्रूवमेंट हो पाए। बाकी आज की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही कमाल की है। यस, बहुत बहुत कमाल की है। हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। कैसे होगा? देखो आपको इसके लिए क्या करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं हम क्या करते हैं, सिंपली एक MACD को इनवाइट करते हैं। मैनुअल सेटिंग में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं किया है। और ये जो देखो, ये जो ग्रीन लाइन है ना MACD की, ये क्या होती है? देखो, ये होती है हमारी MACD लाइन। इसकी मूवमेंट पे हम लोगों को फोकस करना है। और ये यहाँ पर आप देखो, एक और लाइन है हमारी, वो है MACD की सिग्नल लाइन, ठीक है, ये देखो रेड वाला लाइन। अब इन दोनों का क्या फंडा है, सिंपल मैं बता रही, मैंने वैसे भी इंडिविजुअली वीडियोस बना रखा है। जब भी ग्रीन लाइन, MACD की ग्रीन लाइन क्रॉस करती है MACD की रेड लाइन को, ठीक है, तो ये कैसे क्रॉस की है आप ही बताओ। ये क्या किए, MACD की ग्रीन लाइन ने ऊपर से नीचे की ओर MACD की रेड लाइन को क्रॉस किया है ना, ऐसे क्रॉस किया है। इसका मतलब हमें सिग्नल मिलता है डाउन का। वैसे ही अगर MACD, ये देखो सिग्नल लाइन है, और MACD की ग्रीन लाइन अगर नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करती है तो हमें अप की सिग्नल मिलती है। फर्स्ट चीज क्लियर। सेकेंड चीज क्या है, आपको ये देखना है कि आपको ये जो बार्स जैसा दिख रहा है ना, ये हमारा हिस्टोग्राम होता है, ठीक है। अगर आप अप की ट्रेड लेना चाहते हो तो हिस्टोग्राम भी, यहाँ पर हमारा एक जीरो लाइन होता है, यहाँ पर आप देख भी रहे हो वैल्यू हमारा जीरो है, तो हिस्टोग्राम भी जीरो लाइन के ऊपर में फॉर्म होना चाहिए, एक अच्छे वॉल्यूम में। ये नहीं कि एकदम छोटू छोटू सा फॉर्म हो, ठीक है, छोटू छोटू सा फॉर्म हो रहा है इसका मतलब मार्केट साइडवेज है, वहां ट्रेड नहीं करना है। और अगर देखो जैसे कि यहाँ पर छोटू छोटू सा फॉर्म हुआ है ना, तो छोटू छोटू सा फॉर्म होता है तो आप उसमें, क्योंकि यहाँ पे क्लियर व्यू नहीं मिल रहा। और जब आपको डाउन की ट्रेड लेना है तो आपको देखना है कि MACD की ये जीरो लाइन है, उसके नीचे में हमारा हिस्टोग्राम फॉर्म होना चाहिए। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब आपको क्या देखना है, हिस्टोग्राम का साइज मैंने बता दिया, बहुत मैटर करता है, और MACD का क्रॉस ओवर। जैसे कि यहाँ पर MACD का क्रॉस ओवर मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन की सिग्नल दे रहा है ना, यहाँ भी सिग्नल डाउनवर्ड की मिली, यहाँ मुझे अपवर्ड की मिली, तो आप देख सकते हो मार्केट भी कितना अप गया। यहाँ डाउन की मिली तो मार्केट भी डाउन गया, है ना। यहाँ देखो फिर से हमें अप की मिली है तो देखो मार्केट अप गया, यहाँ हमें डाउन की मिली है तो देखो मार्केट डाउन गया। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ना अप जा रहा मार्केट ना डाउन जा रहा, ये एक रेंज में जा रहा है। क्यों रेंज में जा रहा है? क्योंकि MACD की हिस्टोग्राम तो बहुत ज़्यादा ही छोटा बन ही रहा है। साथ में हमको क्या देखना है, MACD का जो दोनों लाइन है और सिग्नल लाइन है, उसके बीच में स्पेस ज़्यादा हो। देखो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है ना, दोनों बीच के, दोनों लाइन के बीच में। लेकिन यहाँ क्या स्पेस बचा है? यहाँ तो कोई स्पेस ही नहीं बचा है, दोनों लाइन एकदम चिपक गई है। इसका मतलब मार्केट साइडवेज है, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना। उसके बाद देखो MACD की ग्रीन लाइन ने ऊपर से नीचे की और रेड लाइन को कहीं ना कहीं क्रॉस करके नीचे आई है, तो मार्केट बूम कितना नीचे है ना।
अब आपको मैं एक पते की बात बताती हूँ। अगर आपको लॉस नहीं चाहिए, ठीक है, एकदम लॉस नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? पहला तो ये दिमाग से निकालना है कि एकदम लॉस नहीं होगा, सीखते रहना है। लॉस अगर हो रहा है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओवरऑल हम लॉस में जा रहे हैं कि प्रॉफिट में जा रहे हो। फिर आपको सच में गाइस प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है अगर हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट क्या बता रही हूँ, वो मैं बता रही थी कि बहुत इम्पोर्टेंट था, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन मैं भूल गई मैं क्या बता रही थी। तो चलो मैं अभी लाइव ट्रेड लेती हूँ ताकि मुझे याद आ जाए कि क्या बता रहे थे, क्या बता रहे थे। ठीक है, चलो चलो ठीक है, हम पहले लाइव ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर मैं अमाउंट को कर लेती हूँ 1000। अब लाइव ट्रेड लेंगे ना तो और चीज़ें मुझे याद आती रहेंगी और मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। वो क्या है, सबसे पहले तो हम ट्रेड लेंगे। हाँ, मुझे याद आ गया मैं क्या बता रही थी। अब देखो मैं ये बता रही थी कि आप जब भी बहुत अच्छा मतलब कंफर्मेशन चाहते हो, 100% कंफर्मेशन चाहते हो, आपको कब लेना है ट्रेड मैं बताऊं? आपको तब लेना है ट्रेड जब MACD की जीरो लाइन के ऊपर में MACD की लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे आ रही हो। यहाँ पर जो हमको मिलता है ना सिग्नल, गाइस क्या बताएं हम आपको, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। क्योंकि देखो MACD की लाइन नीचे से, MACD की देखो ये मान के चलो मेरी ग्रीन लाइन है और ये सिग्नल लाइन है। तो MACD की देखो ये सिग्नल लाइन है और ये ग्रीन लाइन है, ये अप की सिग्नल मिली। तो नीचे भी आपको ना डाउन की सिग्नल मिल सकती है। ये MACD की लाइन हो गई और ये हमारी हो गई सिग्नल लाइन। तो देखो ये हमको क्या हो रहा है, डाउन की सिग्नल तो दे रहा है और ये हमको अप की दे रहा है। तो अप के लिए अगर जीरो लाइन के नीचे में क्रॉसओवर होता है तो बेस्ट है, और अगर डाउन के लिए हमको चाहिए तो वो जीरो लाइन के नीचे में क्रॉसओवर ना हो गए, अगर ऊपर में होता है जीरो लाइन के ऊपर में और ऊपर से होते होते वो नीचे आ जाए, और नीचे आने के बाद अगर हम ट्रेड प्लेस करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। ठीक है, चलो अब हम लाइव ट्रेड लेंगे, चीजें बहुत क्लियर है। अब देखो लाइव ट्रेड लेना चाहिए किस डायरेक्शन में, आप मुझे खुद बताओ। देखो सबसे पहली बात, यहाँ एक सपोर्ट है जिसको मार्केट तोड़कर नीचे आ गई, यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पर मेरा फिर से अगेन एक सपोर्ट लेवल है जिसकी वजह से मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहा है ना। तो ये 1 मिनट स्ट्रैटेजी है। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। देखो गाइज, अगर आप 1 मिनट की मार्केट को रीड कर रहे हो तो आप 1 से 2 मिनट की ट्रेड आराम से ले सकते हो, इससे ज्यादा आप मत लेना। इससे ज्यादा अगर आप लेना चाहते हो आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट का मार्केट भी देखना होगा ताकि आप 3 से 5 मिनट की ट्रेड 5 मिनट की मार्केट में ले पाओ। अब हम ट्रेड ओपन करेंगे, बहुत बातें हो गई। अब हम 1000 इन्वेस्टमेंट के साथ मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करेंगे। यहाँ पर 5 मिनट के मार्केट में मुझे डीप डाउन ट्रेंड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि MACD की ग्रीन लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की, और देखो बहुत अच्छा सिग्नल है गाइस, मैं आपको क्या बताऊं। देखो एक तो MACD का क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर में हुआ। अगर हमें डाउन डायरेक्शन की ट्रेड चाहिए तो हमें यही चीज चाहिए कि जीरो लाइन के ऊपर हो और क्रॉस ओवर जीरो लाइन के ऊपर हो, और होते होते वो जीरो लाइन के नीचे भी आ जाए। देखो जीरो लाइन है मेरा ये और दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे है, तो हमको यहाँ सिग्नल मिला। दूसरा हमको क्या दिख रहा है, हिस्टोग्राम रेड बन रहा है और जीरो लाइन के नीचे में बन रहा है और लंबा बन रहा है। मतलब ये नहीं कि छोटू फोटू सा बन रहा है, ऐसा बन रहा हो, अच्छा वॉल्यूम में बन रहा है। तो 5 मिनट में मुझको सिग्नल मिल गई डाउन डायरेक्शन की। हालांकि थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट और यहाँ भी ये एक सपोर्ट है ना। तो हालांकि आप देखो इस सपोर्ट का हो चुका है यहाँ पर ब्रेकडाउन। तो मार्केट की टेंडेंसी है कि अगर वो एक सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दे तो वो नेक्स्ट सपोर्ट तक आने की कोशिश करती है। तो मेरे पास चांस है कि मार्केट थोड़ा सा डीप डाउन और जाएगी, है ना। ये मेरे को ये सिग्नल मिला। अब 1 मिनट में ऑलरेडी मार्केट देखो ऊपर जा चुका है, 3-4 कैंडल ग्रीन बन चुका है, तो मार्केट का नीचे आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक उल्टा चीज दिख गया हमें, MACD का क्रॉसओवर नीचे हुआ है और हिस्टोग्राम भी ऊपर बन गया है। तो 1 मिनट हमको ये बता रहा है कि मार्केट क्या करेगा, अप जाएगा, है ना। ये देखो यहाँ पे क्रॉसओवर ऐसे हो रहा है। तो 1 मिनट में तो भैया हमको अप की सिग्नल मिल रही है। एक बार 15 सेकंड की चार्ट देखेंगे और ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं करते हुए, अब हम देखो 15 सेकंड में तो बुम मार्केट अप जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि 5 मिनट का जो सपोर्ट है वो काम कर रहा है। जैसे कि मैंने देखो हिस्टोग्राम का कलर ग्रीन, मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पर है मेरा एक सपोर्ट। तो देखो गाइस एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरा सपोर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट इसी सपोर्ट तक आएगा उसके बाद ऊपर जाएगा, नहीं। ये एक लेवल नहीं होता, एक लाइन नहीं होता,
ये एक जोन होता है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना मेरा, ये देखो पूरा का पूरा एरिया ही मेरा सपोर्ट जोन है। मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, मार्केट यहाँ से भी जा सकता है, मार्केट यहाँ से भी जा सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया सपोर्ट जोन है। तो देखो मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है ना। तो हमने मिस कर दिया क्योंकि मैं आपको चीजें भी एक्सप्लेन कर रही थी। बाकी यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है गाइस, और अगर यहाँ भी हिस्टोग्राम ऊपर फॉर्म हो गया, अगर हम यहाँ पर ट्रेड लगाते, 1 मिनट की लगाओ, 2 मिनट की लगाओ, 3 मिनट भी, 4 मिनट भी लगाओ, कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अप गया है। और यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ऐसे अप गया, फिर रेजिस्टेंस लेके इस लाइन को एज अ सपोर्ट लेकर फिर ऊपर गया। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड लगाते हैं ना तो हम विन कर जाते। तो देख रहे हैं आप कितना अच्छा हमको सिग्नल मिला, यहाँ क्रॉसओवर हुआ तो, है ना। तो ये बहुत कमाल का है, इस तरीके से आप ट्रेड ओपन कर पाओगे। और देखो अभी हम ट्रेड नहीं ले रहे क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ट्रेड्स को देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो, है ना। अब हम ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेने के लिए मार्केट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा फ्लक्चुएट करते हुए दिखेगा क्योंकि यहाँ पर मेरा सपोर्ट था। ओके ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 3 $3000 मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की लगा दी। और आप बोलोगे कि अरे मार्केट तो पूरा अप था, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन की क्यों लगा दिए। यस, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि देखो गाइस, ये आपको नहीं करना है जो मैंने किया, क्योंकि देखो मार्केट पूरा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और आपने देखा था 1 मिनट में भी अप की सिग्नल मिली थी, 5 मिनट में भी सपोर्ट मिल रहा था और 1 मिनट में भी मिल रहा था, क्रॉसओवर हो गया था। तो जब आपको पूरा सिग्नल मिल रहा है अप की, तो आप अप की ट्रेड लगाओ। मैंने डाउन की इसलिए लगाया है क्योंकि मैं कुछ और चीज़ें भी देख रही हूँ, मेरे जो एक्सपीरियंस है मैंने उस बेसिस पे ट्रेड लगाया है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि देखो मार्केट सिर्फ ऐसे थोड़ी है कि अप ही जाता है, मार्केट अप जाता है, लेकिन किस फॉर्म में जाता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब आप बताओ ओवरऑल मेरा ट्रेंड क्या है, अप का ही है। लेकिन ये जो डाउन डाउन हो रहा है ना गाइस, ये भी तुम भाई ये भी यहाँ पे तुम ट्रेड ओपन कर सकते हो, प्रॉफिट, है ना। तो ऐसा थोड़ी है गाइस कि मैं ऐसे मार्केट जब अप जा रहा है फिर डाउन जाएगा तो डाउन में नहीं ओपन करूंगी, मैं उसमें भी कर सकती हूँ। अगर आपको ये जानना है कि वो कैसे करे, आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो वो ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। पुल बैक, जो मार्केट के सब पुल बैक्स होते हैं ना, ऐसे ऊपर गया नीचे गया फिर ऊपर गया, इसमें भी प्रॉफिट करना बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी ये स्ट्रैटेजी आई होप गाइस आप समझ गए हैं। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा कि यस मेरे को ये स्ट्रैटेजी अच्छा लगा, ताकि मुझे भी पता चले मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही। और अगर आपसे मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, अगर हम लोगों का कनेक्शन नहीं हो पाएगा, देन पता कैसे चलेगा कि आप क्या समझ रहे हो। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कमेंट करके मुझे बताइए कैसा, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। बस 1-2 क्लिक में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड या शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में तो मिल ही रही है। एंड वन मोर थिंग इज गाइज, अगर जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको ट्रेडिंग के सिग्नल्स चाहिए जो मैं अपने लिए ट्रेड करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली टीम कॉर्टेक्स पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सी यू सून, बाय बाय।